द्विपद प्रमेय। आ रहा है वीडियो। अब देखो द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, इसके लिए देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब देखो समझो क्या होता है, जैसे दे रहा है आपको, आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही तो पढ़ा है, ठीक है। यदि a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर कोष्टक में होता है a प्लस बी। अब देखो इसको सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर बी और प्लस इसका इसमें करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बना फार्मूला। अब देखो इसमें समझो हो क्या रहा है, अगर इसको हम लिख लें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, क्रमचय संचय में पढ़ा है, परमुटेशन कम्बिनेशन में NCR पढ़ चुके हो फार्मूला, ठीक है। NCR का जब क्या कब करते हैं, जब बताया था ये क्रम संचय जब के प्रयोग किया जाता है, जब जैसे n ऑब्जेक्ट दिए गए, n वस्तुएं दी गई हूँ, उसमें से 8 चुननी हूँ। जैसे 10 वस्तुएं दे रहा था और 10 में तुम्हें कितनी चुननी है, कह रहा था 10 में 2 का चयन करना है, तो ये लगेगा। लेकिन आपको उनको क्रम से लिखने का जब बात आए कि इधर उधर करे, तब क्या लगता है, परमुटेशन लगता है, ठीक है। जैसे कह दे कि 5 में से 5 नंबरों में से 5 नंबर हैं, 5 में से 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब ये 4 अंकों की जो संख्या बनानी है, इनको इधर उधर हम कैसे भी रख सकते हैं, तो क्या लगेगा, परमुटेशन लगता है। लेकिन कह दे कि 5 अक्षरों में से 2 अक्षरों का चयन कीजिए, तो क्या लगेगा, संचय लगता है, ठीक है। कल की वीडियो में बताया भी था। अब देखो समझो इसमें, अब जैसे इसमें बात करें तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं NC0 a की पावर 2, और n की जगह कितना दे रहा था, n की जगह था 2। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हमने n माइनस आर, मतलब 2 माइनस 0, और b की पावर लिखेंगे यहाँ वाला ये 0 प्लस, फिर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था, अब 1 तक जाएंगे, 1 पर जाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे a की पावर, यहाँ पे लिखते हैं n माइनस आर, मतलब 2 माइनस 1। अभी हम बता रहे हैं फार्मूला कैसे बना क्रम इसका द्विपद प्रमेय का। और ये b की पावर यहाँ वाला लिखते हैं, हमेशा यहाँ वाला लिख दिया। हमेशा जाना कहाँ तक होता है, जितनी यहाँ घात हो उतनी ही घात तक जाना है, तो यहाँ 2 था, अब 2 तक आ गए हम लोग। a की पावर लिखेंगे 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2, और b की पावर कितने लिखेंगे, यहाँ वाला, तो यहाँ वाला लिख दिया। अब देखो इसको समझो, इसका मतलब होता है NC0 का बताया था, मतलब होता है क्या, 1 बता चुके हैं। तो ये NC0 है तो इसका हो जाएगा 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। किसी भी, ठीक है, चर हो या अचर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 1 का इसमें गुणा करेंगे इतना ही आएगा प्लस। इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1। यह आपको बता चुके हैं कि NC1 जो फार्मूला होता है, ठीक है, NCn माइनस आर, या NC1 हो या NCn माइनस 1 हो, तो क्या फार्मूला होता है, उसका मान आता है कितना, n आता है। तो इसको हम लिख सकते थे, ये 2C1 था तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट भी 2 लिख सकते थे, या इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसका मान 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही तो आएगा, तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, 2 आ जाएगा। a की पावर 1 कम करेंगे कितनी बचेगी, 1 बचेगी, 2 में 1 कम करेंगे, इसमें कम करेंगे तो 1 आएगा प्लस 2C2 जब करते हैं तो NCn का मान भी 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो NCn रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, a की पावर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब किसी संख्या की पावर 1 होगा, और 1 का b स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या आएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। अब देखो ये वाला फार्मूला बनाते हैं, ये वाला कैसे बना आपका फार्मूला, देखो जो मेन फार्मूला होता है द्विपद प्रमेय का वो होता है x प्लस a की पावर n। चलते कैसे हैं, NC0 से, पहले वाले की पावर इन दोनों का अंतर, तो n माइनस 0 क्या होगा, n होगा, और दूसरे वाले की पावर जो होती है वो जितना यहाँ लिखते हैं वो लिख देते हैं इसमें, प्लस NC1 x की पावर, अब यहाँ इन दोनों का अंतर तो n माइनस 1, यहाँ जितना लिखा है वो a की पावर में आ जाएगा। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, n माइनस NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की x की पावर n माइनस 2, और a की पावर जो होगा वो यहाँ वाला लिख देंगे 2।
ऐसे कहाँ तक ले जाना है, हमें ले जाना है कहाँ तक, जितना यहाँ तक दिया है एन सी एन तक, तो एन सी एन और ए की पावर दोनों का अंतर क्या होगा 0 और बी की पावर यहाँ वाला n, तो इसका मतलब 1 है, इसको लिखें या ना लिखें। ये होता है इसका फार्मूला। अब इसी फार्मूले से देखो ये वाला फार्मूला बनाते हैं। ये वाला कैसे बना, तो ये आपको पता था कितना होता है, अब इसको देखो हम लोग बना रहे हैं कैसे बनेगा। n की जगह कितना दे रहा है 3, ठीक है, तो 3c0, x की जगह दे रहा है 1, तो 1 की पावर कितनी होती है n की जगह है 3, हो जाएगा। b की जगह कितना रखा है, a की जगह कितना है b, और b की पावर कितनी रखेंगे 0। फिर 3c1 आएंगे, 1 3 2 एक अंतर निकालेंगे, 3 और 2 का अंतर आएगा, 3 और 1 का अंतर 2, इसकी पावर यहाँ वाला तो हो जाएगा 1। फिर 3c2, a की पावर कितना आएगा, 3 में 2 जाएंगे 1 बचेगा, और b की पावर 2, प्लस 3c3, a की पावर कितना आएगा 0 और b की पावर कितना आएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद 3c1, इसका मतलब बताया था क्या होता है 3, इसका मतलब क्या बताया था 1 होता है, और 1 का a क्यूब में गुणा करेंगे a क्यूब आएगा। 3c1 nc1 का मतलब बताया था n होता है, n की जगह 3 दे रहा है, 3 आ जाएगा, ये a स्क्वायर इंटू बी। 3c2 का मतलब क्या होता है 3 होता है, बता चुके हैं 3 होता है, तो इसका करेंगे मतलब nc(n-1), और ये बराबर होता है nc1 के, और इनका सबका मतलब क्या होता है n ही होता है। ये फार्मूला है क्रमचय और संचय के, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3ab² प्लस NCN बता चुके हैं क्या होता है 1 होता है, बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 1 का इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा b³, वही फार्मूला बन गया। तो अब अभी तक हम लोग 1 क्यूब तक पढ़ते आए हैं पिछली क्लासों में। अब इसके द्वारा कितनी भी घात दे दे, यहाँ 10 घात दे दे, 15 घात दे दे, 200 घात दे दे, आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, घात थी 2, पद कितने हैं 1 2 3, घात थी कितनी 3, पद कितने हैं 1 2 3 4, मतलब एक पद हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है, वो भी किसमें केवल जब 2 दिए गए हों, ठीक है, 3 की बात नहीं कर रहा अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई, ये फार्मूला समझ में आया। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। कह रहा है 1 माइनस 2x की पावर 5। अब x की जगह पर दे रहा है 1 और a की जगह पर कितना दे रहा है 2x। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो वही NC0 x की पावर 5 1 की पावर, फिर देखो पहला प्लस दूसरा माइनस, क्योंकि माइनस का है तो जब दूसरा माइनस लेंगे तो 5c1 और इसकी पावर हो जाएगी 1 की पावर 5 में 1 जाएंगे बचेगा 4, और इस 2x की पावर हो जाएगी 2x की पावर हो जाएगी कितनी 5 में 1 जाएंगे 1, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। फिर तीसरा का आएगा प्लस का, जब प्लस का लेंगे तो क्या आएगा 5c2 1 की पावर इन दोनों का अंतर 3, ये 2x की पावर हो जाएगा यहाँ वाला 2 प्लस 5c3 1 की पावर 2 2x की पावर 3 प्लस ये माइनस का होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा फिर प्लस चौथा फिर क्या होगा फिर माइनस, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा प्लस का, और पांचवा जो आएगा वो क्या आएगा 5c3 लिख चुके हैं तो 5c4 1 की पावर 4 और 1 का 5 और 1 का अंतर आ जाएगा 1, 5 और 4 का, और ये 2x की पावर हो जाएगा 4, फिर माइनस पांचवा 5c क्या लिखेंगे 5c5 1 की पावर 0 और 2x की पावर 5। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब देखो समझो NC0 का मान क्या बता चुके हैं, NC0 का क्या होता है n ही तो होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना NC0 का भी 1 होता है, NC0 का 1, तो ये हो जाएगा 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 की पावर 5 में कितना आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद देखो माइनस 5c1 NC1 का मान क्या होता है n, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 1 की पावर 4 करें चाहे जितनी हो 1 ही आता है, 2x का गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस
फिर इसके बाद देखो क्या दे रहा है 5c2, तो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2। क्लियर। अब इसके बाद इंटू 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दे रहा है 5c3, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। ठीक है। अब इसके बाद 1 की पावर से जितनी हो 2 का इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होगा 8 और इसका हो जाएगा x क्यूब प्लस ये क्या दिख रहा है n(n-1) दिख रहा है n(n-1) क्या होता है n होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे n की जगह क्या दे रहा है 5। 1 की पावर चाहे जितनी 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x की पावर 4 n(n) और n(n) क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 और 2 की पावर 5 करेंगे आएगा 32 और ये आ जाएगा x की पावर 5। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये फार्मूला अब रब किए दे रहा है। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद आएगा 1 माइनस 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10x हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस ये आएगा फैक्टोरियल, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है। अब इसको करेंगे फैक्टोरियल 5 को तो लिख सकते हैं 5 4 × फैक्टोरियल 3 इंटू में दे रहा है 4x स्क्वायर माइनस नीचे दे रहा है फैक्टोरियल 3, ये आएगा फैक्टोरियल 5 में 3 जाएंगे बचेगा 2 और 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को 2 × 1 फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 4 × फैक्टोरियल 3। ठीक है। इसके बाद ये 8x क्यूब प्लस 16 × 80 x की पावर 4 माइनस 32 × 32 x की पावर 5। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद देखो ये कट गया, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये आएगा 1 माइनस 10x प्लस 5 दूनी 10, 10 चौको 40 x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 16 पचाई 80, 80x की पावर 3 प्लस 80x की पावर 4 और माइनस के 32x की पावर 5। ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? चेक कर लो आंसर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इसको, ये दे रहा है आपको क्वेश्चन, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं वही nc0, तो nc0 तो 5c0, x की जगह पर दे रहा है 2/x, इसकी जो पावर होती है इन दोनों का अंतर होता है तो क्या आएगा 5, फिर इसको लिखेंगे x/2 और इसकी पावर यहाँ वाला तो क्या आ जाएगा 0 माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। फिर इसके बाद लिखेंगे 5c1 2/x की पावर क्या होगा 4, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं तो इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे और ये आएगा 2x/2 और x/2 की जो पावर है वो हो जाएगी कितनी 1। फिर लेंगे तीसरा प्लस 5c2 2/x की पावर 3, इन दोनों का अंतर 3 और फिर x/2 की पावर यहाँ वाला रखते हैं 2 प्लस फिर तीसरा चौथा लेंगे क्या आएगा माइनस का 5c3 2/x की पावर 2 और x/2 की पावर यहाँ वाला लिखते हैं 3, फिर प्लस 5c4, समझ में आ रहा है 5c4 और 2/x की पावर इन दोनों का अंतर 1 और x/2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ वाला 4, फिर माइनस 5c5 और आ जाएगा 2/x की पावर इन दोनों का अंतर 0 और x/2 की पावर यहाँ वाला आ जाएगा 5। क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ जब देखेंगे तो nc0 का मान क्या होता है, nc0 का कितना होता है 1 होता है, ncn का क्या होता है 1 होता है, ncn-1 या ncn का nc1 का क्या होता है n होता है। अब देखो nc0 दे रहा है, nc0 का मतलब 1 का इसमें गुणा करेंगे इतना ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32, ये आ गया x की पावर 5 इंटू इसका मतलब क्या हो गया 1 जब किसी की पावर 0। इसके बाद माइनस इसको करेंगे nc1 क्या होगा n की जगह कितना रखेंगे 5। क्लियर। और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, x की पावर 4 इंटू x/2
प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, फिर आएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये आएगा एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद माइनस इसको करेंगे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब जो होगा वो एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल दे रहा है एन सी एन माइनस 1 है, और एन सी एन माइनस का मतलब क्या होता है एन होता है, तो ये आ जाएगा क्या 5, चाहे सॉल्व कर लेना इसको फैक्टोरियल करके, इसका मतलब हो गया 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन ये हो जाएगा एक्स, एक्स की पावर 4 होगा एक्स की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, माइनस एन सी एन क्या होता है 1 होता है, ये आ जाएगा 1, 2 की पावर 0 ये आएगा 1, ये एक्स की पावर 5 अपॉन 32। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसको, ये आ गया 32 बटे एक्स की पावर 5 माइनस इसको देखो काटेंगे 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, 8 5 40 तो आ जाएगा ऊपर 40, इससे इसकी घात कम करेंगे तो कितनी घातें बचेंगी 3 प्लस। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको देख सकते हैं 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा कितना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, ये काटेंगे 2 बार जाएगा 5 दूनी कितने हो गए 10, और ये 4 से काटेंगे 2 आएगा तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, तो यहाँ आ जाएगा कितना 20। ये बात समझ में आई। और यहाँ पे 2 घात थी ऊपर, नीचे 3 घात थी, तो नीचे कितनी घातें बचेंगी 1 घात बचेगी, नीचे बचेगा x माइनस। अब इसके बाद इसको देखिए, इसको जब करेंगे सेम, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 10 पूरा, अभी सॉल्व करके बताया यही चीज़, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो ये भी आएगा 10, और इसको काटेंगे 4 दूनी 8, ये ऊपर है 10, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 5 बार, इससे इसकी घात कम करेंगे तो ऊपर 1 घात बचेगी, तो आ जाएगा 5x, फिर प्लस 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा तो 5 बटे 8, इससे इसकी पावर कम करेंगे तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस ये x की पावर 5 अपॉन 32। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 2x माइनस 3 की होल पावर दे रहा है 6। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो वही तरीका NC0 x की पावर n और माइनस 3 ले लो सीधे प्लस का, और इसकी पावर 0, दूसरा माइनस का लेंगे तो 6C1 2x की पावर दोनों का अंतर 5, और ये 3 की पावर हो जाएगी कितनी 1, फिर प्लस लेंगे 6C2 2x की पावर इन दोनों का अंतर 4, और ये 3 की पावर हो जाएगा 2, यहाँ वाला रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे, फिर लेंगे माइनस का 6C3 2x की पावर आ जाएगा 5, 6 में 3 जाएंगे बचेगा 3, और ये 3 की पावर आ जाएगा 3, प्लस 6C4 2x की पावर इन दोनों का अंतर 2, 3 की पावर रखेंगे यहाँ वाला 4, फिर माइनस 6C5 x 2x की पावर इन दोनों का अंतर x, और 3 की पावर हो जाएगा ये 5, फिर लेंगे क्या प्लस का 6C6 2x और की पावर 0 इन दोनों का अंतर, और 3 की पावर यहाँ वाला लिखते हैं 6। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत? इसको करेंगे ये आएगा 6 NC0 का मतलब होता है 1 होता है, तो ये क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2 की पावर 6 का मतलब होता है क्या 64, 3 की पावर 0 इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद माइनस 6C1, तो 6C1 का मतलब क्या हो गया 6 हो जाएगा। ठीक है, NC1 के क्या होता है n होता है, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, x की पावर 5 गुणा 3, प्लस 6C2 को करेंगे तो देखो 6C2 को सॉल्व कर रहे हैं फैक्टोरियल 6, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 3 कितने हो गए 15, तो ये आ जाएगा 15 x की पावर 4, और ये 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 त्रिक 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9।
इसके बाद देखो 6C3 को सॉल्व करेंगे। जब 6C3 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इसके बाद फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 5 को कितने आ गए 20 आ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 2 की पावर 3 का मतलब 8 एक्स क्यूब, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 6C4 को सॉल्व करेंगे तो जो 6C2 का आ रहा था मान वही क्या आएगा 6C4 का आएगा। तो 6C2 का जो आया था वो कितना आया था 6C2 का, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा क्या आ रहा था 15। सॉल्व कर किए ले रहे हैं फैक्टोरियल C फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आएगा 6 5 गुणा फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 2 आएगा तो लिख देंगे फैक्टोरियल 2 इंटू 2, गुणा करेंगे 3 बार, 5 ही आ जाएगा 15। तो ये आ गया प्लस के 15। ये आएगा 2 की पावर 4, 2 का मतलब 4, ये एक्स स्क्वायर, 3 की पावर 4 का मतलब 81। क्लियर यहाँ तक। फिर इसके बाद माइनस 6C5 मतलब NCn-1 क्या आता है n आता है तो 6 आ जाएगा। 2x 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4 का मतलब 81 और 2 की पावर 5 का मतलब 243 प्लस NCn का मतलब होता है 1, इसकी पावर 0 आ जाएगा 1। 3 की पावर 6, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 343, 6 करेंगे तो 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 429 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इनको देखो सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये लिखेंगे 64 माइनस इसका गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36 की 6, 18 तियाँ 54, 54 3 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 57 एक्स की पावर 5 प्लस 15 नवैया 135 एक्स की पावर 4 माइनस इसका गुणा करेंगे इसमें, तो इसमें जब गुणा करेंगे या ऐसे कर लो पहले 27 दूनी हो जाएंगे 54 540 गुणा 8 करेंगे तो 8 का 0 में 0, 8 चौको 32 की 2 और 8 5 40, 40 3 कितने हो जाएंगे 43। सही हो रहा है कैलकुलेशन। और एक्स क्यूब कौन सा ये देखो इसको करेंगे, इसका किया था, इसका भी याद है गुणा, इस वाले किया था 343 में 243 में कितने का किया था 3 का किया था गुणा, तो 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 1 7, हाँ कितना आ रहा था 729। ठीक, ये आ जाएगा 729। तो 43 20 एक्स क्यूब यहाँ तक सही हो गया। किसका गुणा किया था इस वाले का। फिर प्लस इसका गुणा करेंगे 15 चौको 60, 60 की 0, 6 बचा, 6 एकम 6 और 8 छंग 48 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे इसमें 6 दूनी 12 माइनस के 12 गुणा करेंगे इसमें 12 36 और 12 का गुणा करेंगे 4 में, 12 चौक 48, 48 3 51, 12 दूनी 24 और 24 5 कितने हो जाएंगे 29 और एक दे रहा था एक्स, एक्स हो गया प्लस 729। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसमें देखो ये एक्स की पावर 6 थी तो इसमें एक्स की पावर 6 नहीं लिखी गई है तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 6। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये जो 2 की पावर 4 थी उसको नहीं एक्स की पावर 4 लिख दिया, लेकिन 2 की पावर 4 नहीं लिया था। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, तो यहाँ पे इंटू में क्या रहेगा 16 भी रहेगा, तो इंटू 16 गुणा 9। तो ये आ रहा था जहाँ पे 135, 135 में 16 का जब गुणा करेंगे तो 135 में हम लोग गुणा कर रहे हैं 16 का, तो 16 गुणा करेंगे 16 पचाई 80 और 16 तियाँ 48, 48 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56 और 16 एकम 16 और 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, 21 60 एक्स की पावर 4। ठीक है, अब सही है। देखो ये दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे वही तरीका 5C0, ये x/3 की पावर क्या आ जाएगा 5, फिर इसकी पावर हो जाएगा 0 1/x की पावर 0, फिर करेंगे अब की प्लस है तो सब क्या चलेंगे प्लस के चलेंगे। इसको करेंगे 5C1 x/3, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4 का, 1/x यहाँ वाली पावर रख देते हैं प्लस 5C2 x/3 की पावर आ जाएगी, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 3 और 1/x की पावर यहाँ वाला रखते हैं 2, फिर चलेंगे प्लस 5C3
x/3 की पावर इन दोनों का अंतर 2, 1/x की पावर आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस 5c4 आएगा, x/3 की पावर इन दोनों का अंतर 1 और ये आ जाएगा 1/x की पावर 4, प्लस 5c5 x/3 की पावर इन दोनों का अंतर 0, 1/x की पावर 5, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे जब इस वाले को, तो 5c0 का मतलब क्या हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1 और ये आएगा x की पावर 5 और ये आएगा 3 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 3 एकम 3, 3 8 24, 243 और ये आ जाएगा 1/x की पावर 0 दे रहा है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 5c1, 5c1 क्या आएगा 5 आएगा, nc1 क्या होता है n होता है 5 हो गया, x की पावर 4 का मतलब हो गया x की पावर 4 और 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, नीचे दे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1/x, प्लस 5c2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल क्या होता है n माइनस r, तो 5 में 3 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, ठीक है। अब ये आ गया x की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27 इंटू 1/x प्लस 5c3 मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 में 3 जाएंगे बचेगा 2, ये x³ का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1/x³ प्लस n-1 क्या होता है 1 n होता है, तो n की जगह दे रहा है 5, ठीक है। अब ये आ जाएगा क्या x की पावर आ जाएगा x/3, ये आएगा 1/x की पावर 4 प्लस n का मतलब होता है क्या 1, तो ये आ जाएगा 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा और ये आ जाएगा 1/x की पावर 5। अब इसके बाद देखो ये वाला, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 5/243 प्लस इसको जब करेंगे तो ये आएगा 5, इससे इसकी एक पावर कम हो जाएगी, कितनी पावर बचेगी 3 पावर बचेगी और नीचे लिख देंगे 81 प्लस इसको जब सॉल्व करते हैं तो पिछले वीडियो में पिछली क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है 10, ये आ गया 10, नीचे दे रहा है क्या 27, इससे इसकी घात कम करेंगे तो 3 घात थी, कितनी घातें बचेंगी 2 घात बचेगी तो बचेगा x² प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 10, नीचे दे रहा था 9, ये दोनों पूरे कट गए प्लस ये आएगा 5/3, इससे इसकी घात कम करेंगे तो घात बचेगी 3 नीचे प्लस 1/x की पावर 5, आंसर यही आंसर आ गया, आंसर अपना मैच कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रहा है, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसको वही तरीका nc0 x की पावर जो आएगी वो आ जाएगी कितनी 6 प्लस nc1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर हो जाएगा यहाँ वाला रखेंगे 1, इसकी पावर क्या होगी इन दोनों का अंतर कितना है 5 का, ठीक है, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस nc2 तो 6c2 x की पावर इन दोनों का अंतर 3, 1/x की पावर यहाँ वाले लिख देते हैं 2 प्लस 6c इन दोनों का अंतर आ रहा है 4 का, ठीक, फिर इसके बाद 6c क्या होगा 3, इन दोनों का अंतर आ गया 3 का और 1/x की पावर आ जाएगा 3 प्लस 6c4 इन दोनों का अंतर आ रहा है 2 का, 1/x की पावर यहाँ वाला 4 प्लस 6c5 x की पावर इन दोनों का अंतर 1 का और 1/x की पावर यहाँ वाले लिख देंगे 5 प्लस 6c6 इन दोनों का अंतर जो है वो 0 का, x की पावर 0 और 1/x की पावर इन दोनों ये वाला पावर, तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद देखो 6c0 का मतलब 1 हो गया, x की पावर 6 था, x की पावर 6 हो गया, 6c1 nc1 का मतलब होता है n की जगह रखेंगे 6, x की पावर 5 और ये नीचे आ जाएगा x प्लस 6c2 को सॉल्व करेंगे तो 6c2 क्या आता है 6c2 आता है 15, सॉल्व करके देख लो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 में 2 जाएंगे बचेगा 4, तो ये बचेगा 6 इंटू 5 गुणा फैक्टोरियल 4 ये हो गया और 2 इंटू 1 ये कट गया, 2 से काटेंगे 3 बार, 5 3 15, ये आएगा 15 इंटू x की पावर 4 और ये नीचे आएगा x², ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई।
इसके बाद 6c3, अब 6c3 का सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो इसको 6 5 4 गुणा फैक्टोरियल 3, इस 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 5 को कितने बचे 20, तो ये आ गया 20 आ गया। इसके बाद देखो ये हो गया 20, ये आ जाएगा एक्स क्यूब और नीचे भी आएगा एक्स क्यूब प्लस 6c4, जो 6c2 आया था वही 6c4 होगा, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स की पावर 4 प्लस 6c5 को सॉल्व करेंगे तो n(n-1) जो होता है वो n के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा x की पावर 5। 6c6 n(n) का मान होता है 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, ये 1/x की पावर 6। देखो इसके बाद ये दे रहा है x की पावर 6, इससे घात कम करेंगे x की पावर 4, ये 15, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 20 प्लस 15/x स्क्वायर प्लस 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। आ रहा है आंसर, ठीक है। तो कह रहा है द्विपद प्रमेय की सहायता से निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका मान, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 100 - 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 100 - 4 96 हो जाएंगे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या करते हैं कि लिखते हैं NC0, तो n की जगह दे रहा है 3 और ये 100 है, x की जगह इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। इसके बाद क्या पढ़ते हैं NC1, तो 3C1, इन दोनों का अंतर इसकी पावर तो 100 की पावर 2, फिर यहाँ जो होता है वो इसकी पावर लिखते हैं तो 4 की पावर 1 प्लस 3C1 100 और इन दोनों का अंतर 1 और 4 की पावर यहाँ वाला लिख देंगे 2, फिर माइनस 3C3 100 की पावर इन दोनों का अंतर 0 और 4 की पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत। 3C0 का मतलब क्या हो गया 1, 1 का 1000, इसकी पावर 1000 का मतलब क्या हो गया 3 पावर थी, 3 को 3 बार लिख लो 0, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 लाख आ जाएगा। माइनस 3C1 तो क्या मतलब होगा 3, NC1 का मतलब क्या होता है n होता है, इसका मतलब 100 की पावर इतना करेंगे क्या आएगा 10,000 × 4 प्लस 3C2, 3CN-1 का मतलब भी होता है 3। अब इसका करेंगे 100 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस इसका मतलब 1, इसका 1, इसका हो जाएगा 4 का क्यूब मतलब 64। देखो इसको सॉल्व करो, ये आ रहा है 10 लाख माइनस 4 नहीं 12, ये 12 1 2 3 4 4 0 1,20,000, ठीक है। और फिर प्लस 8 त्रिक 2400 और माइनस 64, प्लस प्लस वाले जोड़ लो माइनस माइनस वाले जोड़ लो, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 10 100 हो जाएगा, फिर 2400 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 1 2 6 4 2 0 64। यहाँ तक बात समझ में आई। इनको घटाएंगे 10 में, यहाँ पे 10 10 में 4 जाएगा, कितने बचेंगे 6, 9 में 6 जाएगा, कितने बचेंगे 3, 3 में 0 जाएंगे 3, 2 में 0 जाएंगे 2, 10 में, सही सॉल्व कर रहे हैं, 10 में कितने जाएंगे 2, 10 में जब 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 1 जाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ बचा कितना कुछ नहीं, इतना आ गया आंसर, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर था तो 4 चौको कितने होते हैं 16 और 16 यहाँ 48, तो यहाँ पे आएगा 4800। तो जब 4800 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 24 की जगह क्या आएगा। अब देखो इसको घटाएंगे तो 10 में 4 जाएंगे बचेगा 6, 9 में 6 जाएंगे बचेगा 3, 7 में 0 जाएंगे बचेगा 7, ये बचेगा 4 और यहाँ पे बचेंगे कितने, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे भी बचेगा 8, 88 47 36। इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसको 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 102 की पावर 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसको करेंगे NC, अब द्विपद प्रमेय से तो 5C0 100 की पावर 5 प्लस, और इसकी पावर हो जाएगी 0, काम खत्म।
5C1 100 की पावर इन दोनों का अंतर 4 और जो 2 की पावर आएगी वो आएगी यहाँ वाला 1 प्लस 5C2 100 की पावर इन दोनों का अंतर 3 और 2 की पावर जो आएगी वो यहाँ वाला आ जाएगा तो 2 प्लस 5C3 100 की पावर इन दोनों का अंतर 2 और 2 की पावर आ जाएगी 3 प्लस यहाँ इन दो फिर लिखेंगे 5C4 100 की पावर आ जाएगा इन दोनों का अंतर 1 और 2 की पावर आएगा 4 प्लस 5C5 100 की पावर इन दोनों का अंतर हो जाएगा 0 0 रखेंगे 1 आएगा 2 की पावर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो इसका मतलब हो गया 1 और इसकी पावर करेंगे 5। 5 का मतलब इधर 2 0 जो है उनको 5 बार लिखना है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार प्लस। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद 5C1 तो NC1 मतलब n तो ये आ जाएगा 5। कितने बार 0? 4 बार 0, 4 बार इसी में 0 लगा दो। ये आया 5, 5 दूनी आया 10, 10 लिख देंगे और ये 2 बार 4 बार रिपीट करना है तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और प्लस 5C2 जब करेंगे तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 तो आएगा ये 5 4 गुणा फैक्टोरियल 3। 5 में 2 जाएगा तो बचेगा फैक्टोरियल 3 तो ये फैक्टोरियल 3 और ये 2 गुणा 1 काटेंगे आ जाएगा कितना 10। अब ये आया 10। ठीक है, और 10 ये आया क्या फैक्टोरियल 2 आया 10 और 10 का इसमें गुणा करेंगे 2 में तो 10 दूनी कितने हो ये आएगा 4 तो कितना आ जाएगा 40। 10 चौको 40। ये कितने बार 3 बार तो 1 2 3। ठीक, इसके बाद 5C3 जैसे 5C2 जो आया वो आया आपका कितना 10 तो 5C3 भी आएगा 10 और 10 का 8 में गुणा करेंगे तो आएगा 80। कितने बार 0? 2 बार तो 1 2। 5C4 मतलब 5 और इसके आएगा 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16। 16 पचाई 80। 80 में ये 2 0 जोड़ेंगे तो 2 0 आ गए। 5C5 मतलब 1 2 की पावर 5 का मतलब 32। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 2 अंक जब ले लिए तो कितने हो गए 32। सभी के 2 2 अंक खत्म। अब ये ले लो 80 4 सभी के खत्म। इनके 4 4 अंक खत्म। 80 के बाद आपको क्या मिल रहा है फिर 80 ले लो तो ये वाला पूरा खत्म। इसके 2 और अंक खत्म, इसके 2 और अंक खत्म, इसके 2 अंक खत्म। फिर दे रहा है 40 ये खत्म काम इसका, ये 2 2 अंक खत्म। फिर 40 के बाद 10 फिर 10। ये हो गया आंसर। अच्छा ये 2 अंक लेंगे तो 1 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 101 की पावर 4। जब 101 की पावर 4 लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, अब वही तरीका क्या लिखेंगे 4C0 100 की पावर 4 और 1 की पावर इन दोनों का जो यहाँ की पावर होती है 0 प्लस 4C1 100 की पावर इन दोनों का अंतर दे रहा है 3 का और 1 की पावर 1 हो जाएगा। 4C2 100 की पावर आ जाएगी इन दोनों का अंतर 2 और 1 की पावर 2। 4C3 100 की पावर कितनी अंतर 1 और 1 की पावर 1 प्लस 4C4 100 की पावर 0 इन दोनों का अंतर और 1 की पावर 4। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हो गया 1 100 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 बार इनको रिपीट करना है तो 1 2 3 और 4। फिर इसको करेंगे NCN का मतलब होता है 4। इसका मतलब कितने बार रिपीट करना है 3 बार तो 1 में गुणा करेंगे 4 का 4 आएगा तो 1 बार फिर ये 2 बार फिर एक 3 बार। 4C2 को जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 तो इसको लिख सकते हैं 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको फैक्टोरियल 2 ये 2 आएगा तो 2 इंटू 1 ये कट गया। 2 से काटेंगे 2 3 दूनी कितने आ गए 6। 6 का 100 में गुणा करेंगे 600 आएगा 6 आएगा। फिर 2 बार रिपीट करना 1 2। 4C3 का मतलब होगा 4 100 है तो 100 100। 4C इसका हो गया 1 मतलब तो ये आएगा 1। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 401 में 401 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 जोड़ेंगे तो 401 हो जाएगा।
3 का काम ख़त्म। फिर 60 ले लेंगे, फिर ये 2 ख़त्म। फिर 40 ले लेंगे, फिर ये 2 ख़त्म। फिर 10 ले लेंगे, 10, 40, 60, 401। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो, क्वेश्चन कह रहा है 99 की पावर कितनी है 5। 99 की पावर 5। अब 99 की को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 100 - 1 की पावर 5। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको जब करेंगे हम लोग तो वही 5C0, 100 की पावर, इन दोनों का अंतर क्या, 1। 1 की पावर चाहे जितनी करें क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को इस बार हम लोग छोड़ दे रहे हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, NC1, 100 की पावर, इन दोनों का अंतर 4, तीसरा फिर प्लस 5C2, 100 की पावर, इन दोनों का अंतर 3, प्लस फिर चौथा माइनस 5C3, 100 की पावर, इन दोनों का अंतर 2, फिर 5C कितना आएगा 4, 100 की पावर, इन दोनों का अंतर 1, प्लस 5C5, 100 और 100 की पावर कितनी आ जाएगी, इन दोनों का अंतर 0, 1 को हटा दिया, ये माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, इसका मतलब 1 का 100 में गुणा करेंगे 100 आएगा, ये 5 आएगी यहाँ पर, इन दोनों का अंतर था। तो 5 बार लिखो, 1 बार, 2 बार, 3, 4 और 5, माइनस 5C1 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा NCN का मान। 100 की पावर 4 है तो 4 बार 100 रिपीट होगा, 1, 2, 3 और 4, प्लस 5C2। 5C2 क्या होता है, 10 होता है। सॉल्व करके देख लो, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 - 2। इसको लिख सकते हैं 5, 3, 5, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 इंटू 1, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 5 दूनी 10, तो आता है क्या, बताया था 10 आता है। तो 5C2 10 होता है और 5C3 भी क्या होता है, 10 होता है। 5C2 आया 10 और 100 कितने बार रिपीट होगा, 3 बार, 1, 2 और 3, माइनस इसको करेंगे 5C3 भी आएगा 10, 100 कितने बार रिपीट होगा, 2 बार, 1, 2। 5C4 का मतलब हो गया 500 कितने बार रिपीट होगा, 1 बार। 5C5 का मतलब 1 का इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब प्लस वाले जोड़ दीजिए, माइनस वाले जोड़ दीजिए। प्लस वाले जोड़ेंगे तो प्लस वाला दे रहा था 500, 3 दे रहा था, 3 इसके 3 इसके, 500 आ गया। अब इसके बाद इसके कितने 4, इसके कितने 4 और कितना आ जाएगा, 4 क्यों 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, कितना बचा 100। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब माइनस वाले करते हैं, तो ये 1 को इसमें जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जोड़ देंगे, 1 आएगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये ले लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 5 ये ले लो, आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 1 था, तो 1 को लिख लो। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये बचा 500, तो 500 को लिख लो। क्लियर। अब इनको घटाना चालू करेंगे, 10 में 1 जाएगा, बचेगा 9, फिर यहाँ 9 में 0 जाएंगे, बचेगा 9, 4 में 0 जाएंगे, बचेंगे कितने 4। अब ये इसके 3 हो गए, ये इसके 3 हो गए, कितने बचे 2, 2 0 इसके। फिर यहाँ 10 में 1 जाएगा, कितने बचेंगे 9, यहाँ बचा 9, 9 में 0 गए, कितने बचे 9, यहाँ पे कितना बचेगा 0, बचेगा 0। तो यहाँ पर कहाँ तक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ये हो गए। यहाँ 1 इसमें चला गया था, बचा 0, 0 में 0 जाएगा, बचेगा 0। ये 10 में 5 जाएंगे, बचेगा 5, ये बचेगा 9। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत। तो 9 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक।